वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 34 है। इसमें 2005 से लेके अब तक के पूछे गए सभी प्रश्न शामिल हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन कंक्रीट may बी मेड बाई एडिंग। यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या मिलाकर ग्रीन कंक्रीट को बनाया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाते हैं, आयरन हाइड्रॉक्साइड को मिलाते हैं, बेरियम परमैंगनेट को मिलाते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड को मिलाते हैं। ग्रीन कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड का। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज। आपकी लाइम कंक्रीट में लाइम का यूज जो है किस रूप में किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बाइंडिंग एग्रीगेट के रूप में, एडमिक्सचर के रूप में, फाइन एग्रीगेट के रूप में या फिर कोर्स एग्रीगेट के रूप में। लाइम कंक्रीट में लाइम का यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। फिर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स दैट मिक्स। जो आपकी M10 ग्रेड की कंक्रीट होती है वो लगभग किस रेशियो का मिक्स होती है। M10 ग्रेड की कंक्रीट आपका रेशियो होती है 1:3:6 का। आपका 1 सीमेंट रहेगा, 3 फाइन एग्रीगेट रहेगा और 6 आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और नोट डाउन करने होंगे। आपको ग्रेड दे रखी है, मिक्स रेशियो दे रखा है और उसका वर्क दे रखा है। आपकी जो M7.5 ग्रेड की कंक्रीट होती है वो आपकी मास कंक्रीटिंग और मशीन की फाउंडेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। आपकी जो M10 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसका यूज मास कंक्रीट, डेम, फाउंडेशन और फ्लोर और आपके रोड के बेस के लिए यूज किया जाता है। M15 ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं बीम स्लेब, कॉलम, रोड, कलवर्ट के लिए। अगला रेशियो है आपका M20। इसका यूज करते हैं पानी की टंकी के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए और ब्रिज बनाने के लिए। फिर आपका M25 है। इसका यूज करते हैं कॉलम, आर्क और आपकी हैवी बीम के लिए इनका यूज करते हैं। आपके ग्रेड, मिक्स रेशियो और वर्क के हिसाब से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे किसके साथ इंक्रीज किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो में इंक्रीज करके, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट में डिक्रीज करके, डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट का साइज को डिक्रीज करके, या फिर डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टाइम में डिक्रीज करके। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है वाटर सीमेंट रेशियो में डिक्रीज करके। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ओपन। आपके सीमेंट कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर,
आपके पानी की क्वालिटी पर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट की मात्रा पर, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मात्रा पर, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो पर। आपके सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000 इज। आपके IS 456/2000 के अनुसार समुद्री जल में रेनफोर्स्ड कंक्रीट की जो है मिनिमम ग्रेड कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। M15 होनी चाहिए, M20 होनी चाहिए, M30 होनी चाहिए, या फिर M40 होनी चाहिए। आपके सी वाटर में कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड होनी चाहिए M30। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। आपके एक RCC सेक्शन में शियर रेनफोर्समेंट जो है किस रूप में डाला जाता है। वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में, बेंट अप बार्स के रूप में, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के रूप में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सोम से है, इन ए कैंटिलीवर बीम विद UDL द शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग। आपकी UDL वाली कैंटिलीवर बीम में शियर फोर्स किस नियम के अनुसार बदलता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लीनियर लॉ के अनुसार बदलता है, पैराबोलिक लॉ के अनुसार बदलता है, या फिर बोथ A एंड B। तो ये आपका बदलता है लीनियर लॉ के अनुसार। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ केबल अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टल लोड। यहां पर आपसे पूछा है कि आपके एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टल लोड के अंतर्गत आपके केबल का आकार कैसा होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पैराबोलिक होगा, कैटिनरी होगा, सर्कुलर होगा, या फिर ट्रेंगुलर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल UDL लोड में केबल का आकार होगा पैराबोलिक। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाय। आपकी प्रिज्मेटिक बीम पर बेंडिंग स्ट्रेस होता है, तो वो होता है My/I। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइट द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। एक गांव में निर्माण कार्य के लिए स्थानीय तालाब का पानी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पानी को छान कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पानी को उबाल कर या फिल्टर करके, या गुड़ मिलाकर, या फिर क्लोरीन मिलाकर उसका यूज करना चाहिए। उसका यूज करेंगे छान करके। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। आपके पीने के पानी में फ्लोराइड की जो है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम लीटर। अगला क्वेश्चन है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। जो सॉइल हवा से ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या कहते हैं। एओलियन सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, हवा से ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को कहते हैं एओलियन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल्स। आपकी ग्रेवल और सैंड जो है वो सॉइल की किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सपेंसिव सॉइल में आते हैं, मरीन सॉइल में, एलुवियल सॉइल में, या फिर कोहेसिव सॉइल में? आपकी ग्रेवल और सैंड आती है एलुवियल सॉइल में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेजनलेस सॉइल्स आर। नीचे आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं और पूछा है इसमें से कौन सी सॉइल जो है आपकी कोहेजनलेस है। सैंड, क्ले, सिल्ट या फिर सिल्ट एंड क्ले। तो आपकी जो सैंड है वो कोहेजनलेस सॉइल है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। आपसे पूछा है कि स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड नहीं करती है? उसके टेक्सचर पर, उसकी वर्केबिलिटी पर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, या फिर उसके टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों पर? आपके स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी वर्केबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन इज। स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 50 मेगापास्कल होती है, 200 मेगापास्कल होती है, 150 मेगापास्कल होती है, या फिर 100 पास्कल होती है। तो आपके स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 100 मेगापास्कल। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 34 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।